मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा जो ग्रंथ चल रहा है ये शुरू किया है हमने। कल तो हमने खाली इसकी जो लेखक का जो परिचय था उसके बारे में थोड़ा सा जाना था, टीकाकार का परिचय थोड़ा पढ़ा था टोडरमल जी का। तो आज जो है वो जो हम शुरू कर रहे हैं पुस्तक, उसमें सबसे पहले जो मंगलाचरण है वो पंडित टोडरमल जी का है और उसके बाद में दूसरा जो मंगलाचरण है वो श्रीमद आचार्य अमृत चंद्र जी का है। तो ये पहला मंगलाचरण में पढ़ रहा हूँ। परम पुरुष निज अर्थ को साधु भये गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को बंदत हूँ सुख कंद। वाणी बिन बैन ना बने बैन बिना बिन नैन नैन बिना वाणी न बने नवो वाणी बिन बैन। गुरु उर भावे आप पर तारक वारक पाप सुर गुरु गावे आप पर हारक वाच कलाप। मैं नमो नगन जैन जिन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं न मान बिन दान धन हे नहीं न तन छीन। को नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। को व्यवहार दानशील तप भाव कोई आत्म को हित जान छाणत ना मुद्धता। को व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न पहचान करे निज उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण है उपचार माने तब बुद्धता। श्री गुरु परम दयाल है दियो सत्य उपदेश ज्ञानी माने जान के ठाने मूढ़ कलेश। देखो आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, ये जो मंगलाचरण है टोडरमल जी का उसका जो सारांश है वो मात्र इतना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों की एकता आवश्यक है। बिना दर्शन के शुद्ध हुए जो बैन है वो वाणी है वो भी शुद्ध नहीं होती, अर्थात वो क्रिया और चारित्र भी जो है वो शुद्ध होते नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि लोग बड़े भ्रमित रहते हैं लोग, जैसे इन्होंने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि कोई तो जो है आत्मा को निश्चय नय से शुद्ध मानते हैं और अभी अभी मानते हैं, निश्चयाभासी जिस तरह मानता ना अभी इसी समय मैं शुद्ध हूँ, ऐसे उसकी भ्रांति रहती है। और ऐसा मानने से वो लिखा है भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता, ऐसा मानकर कि मैं तो अभी ही वर्तमान में इसी पर्याय में शुद्ध हूँ, ऐसा मानकर स्वच्छंद हो गए जो निश्चयवासी हैं। और व्यवहारवासी के लिखा कोई व्यवहार दानशील तप भाव को ही आत्म को हित जान छाणत नाम बुद्धता। कोई लोग समझते हैं कि व्रतशील व्यवहार तप जो है वही मोक्ष मार्ग को ले जाने वाले हैं, असली मार्ग को वो नहीं समझते। फिर लिखा है को व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न पहचान करें निज उद्धता, है ना। कोई जो मानते हैं कि व्यवहार नय का मार्ग अलग है और निश्चय नय का मार्ग अलग, ऐसे लोग अलग अलग मानते हैं, उभयावासी जो अपन ने पढ़े ना। तीसरा है जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण है उपचार माने तब बुद्धता। जब ये बजाने कि जो निश्चय है वो धर्म क्या है और व्यवहार किसे कहा है, उसमें क्या राज छुपा हुआ है, जब इसको जान लेते हैं तो उपचार से व्यवहार धर्म को निश्चय का प्रतिपादक क्यों कहा है, ऐसा जानने से बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। ये उनका मंगलाचरण था। क्योंकि ये जो अभी आचार्य अमृतचंद्र जी ने जो अभी शुरुआत करेंगे जो,
तो वो भी यहीं से शुरू करेंगे कि जो व्यवहार मार्ग है वो क्या है और निश्चय मार्ग क्या है। देखो हमने ये बात कई कई शास्त्रों में पढ़ा, लेकिन हमारी भ्रांति बहुत क्लैरिटी के साथ अभी तक निवारित हुई नहीं। तो बहुत हम कई जगह जो फंस जाते हैं कि वो व्यवहार की बात है कि निश्चय की बात है। अभी जो अपन आगे जो ग्रंथ पढ़ेंगे, ये जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं ये तो मुख्य रूप से व्यवहार का ग्रंथ है, जिसमें चरणानी योग की चर्चा विशेष रूप से की है। लेकिन उन्होंने पहले ही सचेत किया है कि व्यवहार नय और निश्चय नय में क्या अंतर है, बहुत गहराई से दिया है अंतर। और अपन जो आगे पढ़ेंगे जो समय सार आदि जो पंच परमागम है वो मुख्य रूप से निश्चय नय के शास्त्र हैं। तो यहाँ उन्होंने अब जो सूत्र आ रहा है, छंद जो आ रहा है वो अमृतचंद्र जी ने लिखा है। तज्जयति पर ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जिसमें दर्पण के पृष्ठभाग के समान संपूर्ण पदार्थों का समूह अतीत अनागत वर्तमान काल की समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है, वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना स्वरूपी प्रकाश जयवंत हो। क्या लिखा उन्होंने, इसका जो भावार्थ लिखा है, शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है कि उसमें संपूर्ण पदार्थ अपने अपने आकार से प्रतिभाषित होते हैं और फिर उन पदार्थों के जितने भूत भविष्य वर्तमान पर्याय हैं वे भी प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे आरसी के पृष्ठभाग में घटपटादिक पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। आरसी किसे बोलते हैं? आरसी माने दर्पण। देख निर्मल आरसी, अपन ज्ञानतराय जी पूजन पढ़ा है ना लक्षण में, तो आरसी का अर्थ अपन समझ गए हैं। देखो क्या बता रहे हैं, आरसी के दृष्टांत में विशेषता है। जो दर्पण है मैंने ऊपर बता दिया कि दर्पण कैसा है कि जिसके पृष्ठभाग में अर्थात उसके संपूर्ण भागों में जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं वो संपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं, और अगर उनकी दूसरी पर्याय भी उसके सामने आए तो वो भी झलकने लगती। जैसे अपन उसको देखते हैं ना, अपना जो भामंडल है, भामंडल में 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 पहले के थे, 3 फ्यूचर के और 1 पहला वर्तमान। तो वो कहाँ से आते हैं? वो ज्ञान की पर्याय में ही झलकते हैं। तो देखो उन्होंने लिखा, आरसी के दृष्टांत में विशेषता है, आरसी के कुछ ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मैं इन पदार्थों को प्रतिबिंबित करूं, है ना। दर्पण ये सोचता थोड़ी है कि मुझे इन्हें प्रकाशित करना है, बल्कि उनका उसका स्वभाव है। और आरसी उस लोहे की सुई के समान जो कि चुंबक पाषाण के समीप स्वयमेव जाती है, अपने स्वरूप को छोड़ उनके प्रतिबिंबित करने को पदार्थों के समीप नहीं जाती, तथा वे पदार्थ भी अपने स्वरूप को छोड़कर उस आरसी में प्रवेश नहीं करते। क्या बोलना है कि जो जितने भी जो गे हैं वो गे दर्पण में अंदर प्रविष्ट नहीं होते। ना तो दर्पण की अभिलाषा है कि मैं उनको प्रकाशित करूं, ना ही दर्पण उन पदार्थों की तरफ जाता है कि आओ मैं तुमको प्रकाशित करूं, और ना ही वो पदार्थ दर्पण में प्रविष्ट होते हैं कि चलो हम प्रकाशित हो जाते। तो सहज ही क्या नियम बनता है कि दर्पण की स्वच्छता के कारण समस्त पदार्थ ज्ञेय बन करके ज्ञान में झलकते हैं। ये ज्ञान का अपना गुण है, ज्ञान का अपना स्वभाव है। जिस प्रकार दर्पण का स्वभाव है, उसके सामने लाए जाने वाली समस्त पदार्थों को, चैतन्य अचैतन्य सभी पदार्थ जो उनके सामने आते हैं सभी उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, उनका जो है अक्स उसमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से ज्ञान ऐसा होता है, ज्ञान नाम का जो गुण है, उस ज्ञान के अंदर में समस्त ज्ञेय न केवल वर्तमान पर्याय से बल्कि भूत और भविष्य की पर्याय सहित भी ज्ञान के ज्ञान के जो व्यापक रूप है उसमें झलकते हैं। नहीं, अपन सब जानते हैं केवल ज्ञानी को क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि वो अनंत अनंत पर्यायों सहित समस्त ज्ञेयों को जानते हैं, तीनों काल के, तीनों लोक के समस्त चर अचर पदार्थों को उनकी समस्त पर्यायों के साथ युगपत जानते हैं। तो वो गुण किसका है?
वो व्यक्ति का है या ज्ञान का है? वो ज्ञान की विशेषता है। और वो जो ज्ञान के धारी हैं, ज्ञानी हैं, उनको अपन कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो ज्ञान के धारी ही ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी के ही आश्रय से ज्ञान रहता है और उसमें वो वस्तु सारे झलकते हैं, अपने अपने रूप में झलकते हैं, उनकी समस्त पर्याय झलकती हैं। ज्ञान को उस पराकाष्ठा पर पहुंचते ही उसमें वो, जैसे दर्पण है ना, दर्पण बीच में अपन कहीं से लाए और वो मैला हो गया, कहीं कहीं उसमें और भी धूल ऐसी जमी है कि पूरा भाग उसका साफ सुथरा नहीं है, तो इसलिए उतने उतने भाग में कुछ झलकेगा नहीं। थोड़ा बहुत उसमें अगर जरा सा साफ सफाई है तो उतना झलक जाएगा, वो भी बहुत क्लियर नहीं। तो उसी तरह से हमारा जो क्षोक्षम ज्ञान है, उस ज्ञान में अभी ऐसी कमियां हैं जिसके कारण हम केवल ज्ञानी के वत संपूर्ण रूप से वस्तुओं को जान नहीं सकते। लेकिन हमें जानने की अभिलाषा तो बहुत होती है। देखो, हम जितना भी करते हैं, जैसे हम कहीं जाने का, अगर साहब देखें तो सही फलानी जगह पे क्या है, सुना है वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर हैं, या वहाँ बहुत बढ़िया किले बने हुए हैं, और देखें साहब वहाँ राजा कैसे रहा करते थे, और वहाँ की वस्तुएं बड़ी खाने की योग्य, हमने सुना है वहाँ पे कपड़े बड़े अच्छे बनते हैं। ये सब जानने की अभिलाषा होती है ना हमारी, और ये जानने की वजह से हम जो है जिज्ञासा के वशीभूत होकर की इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। वो जिज्ञासा ही जो हमको, जब जिज्ञासा शांत होती है हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या है, हमारी जिज्ञासाओं में और केवल ज्ञानी की जिज्ञासा में बहुत फर्क है। हमारी तो जिज्ञासा जो है वो उसमें राग और द्वेष लगे ना, जो हमें अच्छा लगता है उसमें राग, जो हमको बुरा लगता है उसमें द्वेष। जबकि पदार्थ और वस्तुएं तो निरपेक्ष होती हैं, उनमें काहे का अच्छा और बुरापन, वो तो उसकी दृष्टि वाले के है। और केवल ज्ञानी उनको निरपेक्ष भाव से देख पाते हैं, संपूर्ण रूप से निरख पाते हैं, इसलिए उस केवल ज्ञान की महिमा आती। तो बोल रहे हैं वे पदार्थ भी अपने स्वरूप को छोड़कर उस आरसी में प्रवेश नहीं करते, तथा वे पदार्थ स्वयं को प्रतिबिंबित करने के लिए साप्रभाई गरज से पुरुष के सदृश प्रार्थना भी नहीं करते। सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसा उन पदार्थों का आकार है वैसा ही आकार रूप होकर आरसी में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होने पर आरसी ऐसा नहीं मानती है कि यह पदार्थ मुझको भला है, उपकारी है, राग करने योग्य है, अथवा बुरा है, अपकारी है, द्वेष करने योग्य है। देखो ये कितनी अच्छी उदाहरण मिल गई सबको दर्पण की, जो बहुत मैच करती है उससे ज्ञान से। जिस तरह निरपेक्ष रूप से दर्पण, जो आए उसका स्वागत, जो जाए उसका भी स्वागत, जो सामने आ गया तो उसको दिखा देता है, जो नहीं आता तो उसके लिए कोई हाहाकार शोक नहीं करता। उसी प्रकार से ज्ञान की दशा है। तो बोल रहे हैं वैसे ही ज्ञान रूपी आरसी में समस्त जीवादिक पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य व पर्याय नहीं जो ज्ञान में न आया हो। अतः शुद्ध चैतन्य पदार्थ की सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। यहाँ कोई कहे, ये प्रश्न करे कि मंगलाचरण में गुणी का स्तवन नहीं करके केवल गुण का स्तवन क्यों किया गया। अब कोई कह सकता कि साहब आप मंगलाचरण पढ़ रहे हो, तो मंगलाचरण में तो जिसका मंगल कर रहे हैं उसके बारे में तो करो ना चर्चा। वो उसका तो किए नहीं, अरंत ना तो अरंत देव का किया उन्होंने आचार्य, ना स्वयं का किया, ना किसी और का किया। हाँ, गुण का किया, तो उसका क्यों किया। तो इस उसका उत्तर यह है कि उक्त मंगल में आचार्य महाराज ने अपनी परीक्षा प्रधानता व्यक्त की है। परीक्षा प्रधानता क्या होती है? क्योंकि भक्त पुरुष आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी ऐसे दो भेद रूप होते हैं। जितने भक्त हैं उनमें दो भेद होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी और एक परीक्षा प्रधानी। वो कैसे होते हैं? इनमें से जो पुरुष परंपरा मार्ग से देव गुरु के उपदेश को ज्यों त्यों प्रमाण कर विनयादि क्रिया रूप प्रवृत्ति करता है उसे आज्ञा प्रधानी कहते हैं। और जो प्रथम अपने सम्यक ज्ञान द्वारा स्तुति करने योग्य गुणों का निश्चय कर पश्चात बहुगुणी जानकर श्रद्धा करता है उसे परीक्षा प्रधानी कहते हैं।
है ना। दो तरह के जीव होते हैं भक्त लोग। एक तो है कि हमें कुछ समझना नहीं है, जैसा बताया है शास्त्रों में, जैसा आया है हमको अक्षरशः वैसा ही श्रद्धान है, हमें कुछ नहीं समझना है, ना कोई परीक्षा करनी, ना कुछ करना। और एक होते हैं कि वो विश्वास तो है कि सही है, लेकिन उसकी परीक्षा इसलिए करते हैं कि परीक्षा होने के बाद जो मुझे विश्वास जागृत होगा वो चिरकालीन होगा, वो फिर डगमगाएगा नहीं। मैंने इस समंत भद्राचार्य ने किया ना, कि आप्तमीमांसा जो पुस्तक लिखी उसमें भी किया कि भगवान मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूं कि आप में वो गुण है कि नहीं जिनकी बहुत चर्चा की जाती है, और आप वास्तव में ही वीतरागी हैं कि नहीं, सर्वज्ञ हैं कि नहीं, हितोपदेशी हैं कि नहीं। ऐसी उन्होंने परीक्षाएं की, जिसे न्याय शास्त्र कहते हैं, लॉजिक्स कहते हैं। लॉजिक के आधार पर उन्होंने परीक्षा की, और ऐसे जो परीक्षा प्रधानी जीव हैं वो एक बार उनका जो विश्वास जम जाता है, क्योंकि वो परीक्षा के आधार पर है, तो वो कभी हटता नहीं। लेकिन जहां हमारा जैसे विवेक नहीं जागृत होता, उतना ऊंची हमारी मान लो भूमिका नहीं है कि हम परीक्षा प्रधानी बने, वहां अपन भक्ति भाव से उसको वैसा ही स्वीकार भी करते हैं। हमारी दोनों ही धाराएं चलती हैं। तो इनमें से जो पुरुष परंपरा मार्ग से देव गुरु के उपदेश को ज्यों त्यों प्रमाण कर विनयादि क्रिया रूप प्रवृत्ति करता है, उसे आज्ञा प्रधानी कहते हैं। और जो प्रथम अपने सम्यक ज्ञान द्वारा स्तुति करने योग्य गुणों का निश्चय कर पश्चात बहुगुणी जानकर श्रद्धा करता है, उसे परीक्षा प्रधानी कहते हैं। अपन तो सीधे सीधे उनकी जो अपन दोनों ही धाराओं में है, जितना अपने को समझ में आता है उसका अपन एनालिसिस कर लेते हैं, लॉजिक से लगा लेते हैं कि सर्वज्ञ कैसे होते होंगे, और उस कुछ चीजें जो हमारे जो समझ में नहीं आती, हम उनको भगवान का की आज्ञा के अनुसार मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। अब देखो करणान योग के विषय में बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि ये केवल ज्ञान गम्य है, तो वहां आपको आज्ञा प्रदानी होना पड़ेगा ना, केवल ज्ञान तो आपके पास है नहीं। लेकिन वहां जो प्रमाण आता है वो केवल ज्ञान गम्य होकर के अपन सरेंडर कर देते हैं कि बहुत बढ़िया भैया, केवल ज्ञान में आया है तो इसलिए सत्य ही है, क्योंकि ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। अर्थात कोई स्थान, वृद्धावस्था अथवा वेश पूज्य नहीं है, गुण ही पूज्य है। मतलब कोई स्थान, एक जगह है ना साहब, ये जगह बड़ी पवित्र है, तो वो स्थान, वो जगह क्या पूज्य है? वो अपन कहते थे ना भावावेश में, यहाँ का कण कण जो है पूज्य है। तो कण कण पूज्य है वो किस अपेक्षा से कह देते हैं? कि वहां पर ऐसे गुणी व्यक्ति रहे हैं, उनके गुणों के आधार पर उस स्थान की महत्ता होती है, बाकी उस क्षेत्र की क्या महत्ता। उसी तरह वृद्धावस्था के साहब ये तो जो है बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए इनकी स्तुति करना चाहिए। तो बोले ना तो स्थान की अपेक्षा से, ना आयु वय की अपेक्षा से कितनी आयु हो गई, और ना ही वेश, वेश में भी किसने कैसा वेश धारण किया है इसलिए वो पूज्य है, ऐसा नहीं, गुण ही पूज्य हैं। इस प्रकरण में शुद्ध चैतन्य प्रकाश रूप गुण स्तुत्य है, ग्रंथकर्ता आचार्य ने यही प्रकट किया है। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि जिस पदार्थ विशेष में उपयुक्त असाधारण गुण प्राप्त होवे, वह सहज ही स्तुत्य होता है, क्योंकि गुण गुणी के ही आश्रित रह सकता है, पृथक नहीं रह सकता, है ना। अपन गुण और गुणी की बात करें ना, गुण कहाँ रहता है? गुणी में रहता है, उसका कुछ आधार होगा ना। गुण ऐसा तो घूम नहीं रहा कि हवा में गुण तैर रहा है, हवा में जो है ज्ञान जो है वो फैला हुआ है, वो किसी गुणी के आधार से टिका रहता है, वहीं से वो प्रकट होता है। तो क्योंकि गुण गुणी के ही आश्रित रह सकता है, पृथक नहीं रह सकता, और किंचित विचार करने से उक्त शुद्ध चैतन्य प्रकाश गुण अरहंत और सिद्धों में नियम से निश्चित होता है। देखो इसमें हमारी दो धाराएं चल रही ना, एक तो हमने सर्वज्ञ का स्वरूप को स्वीकार किया है, हमने माना ही है कि सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो तीनों लोकों के, तीनों कालों के समस्त चर अचर वस्तुओं के समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं, और संसार का कोई भी गेय
उनसे छुपा हुआ नहीं रहता। एक साथ जानते हैं, क्रम से नहीं, हम तो क्रम से जानते हैं। तो ये जो है ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जिसका ज्ञान का इतना जो है गुण हो। तो अपन लॉजिकली भी सोचें, जिस तरह इतना मिनिमम ज्ञान होता है जितना निगोदिया जीव को होता है, उसी तरह से कोई ना कोई इतना ज्ञानी होगा जिसमें संपूर्ण ज्ञेय समाहित होंगे। हम बोलते हैं ना आजकल लोग की वो बड़े से बड़ा जो विद्वान है या साइंटिस्ट है, वो भी 10% से ज्यादा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है, कोई तो होगा ना। 10% कहाँ से आया, 100% वाला भी कोई होगा ना। वो है हमारे सर्वज्ञ। 100% वाले जो अनंत और सिद्ध हैं वो हैं। और वहां से अपन उनके कंपैरिजन करते हैं। 100% मतलब उनका ज्ञान, और उसके मुकाबले में हमारा कितना ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जो शुद्ध चैतन्य गुण है अरहंत और सिद्धों में नियम से पाया जाता है 100%। इस प्रकार ग्रंथकर्ता अमृत चंद्र सूरी अपने इष्ट देव का स्तमन करने के पश्चात इष्टागम को नमस्कार करते हुए कहते हैं। पहले इष्ट देव को नमन किया। ये उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आपने किसी व्यक्ति विशेष को तो नमन किया नहीं, जिनेंद्र देव की बात लाई नहीं। तो बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली वही मतलब है, जिस गुण की पराकाष्ठा की हम बात कर रहे हैं वो अरहंत सिद्ध में ही पाया जाता है। इसलिए अगर मैं उस गुण की भक्ति करूं तो इसका अर्थ ही ये है कि वो जो ज्ञान है, वो जो गुण है, उसके धारी जो गुणी है उनकी ही मैं वंदना कर रहा हूं, उनकी स्तुति कर रहा हूं। ये अब उन्होंने इस जो तो बात की है इष्ट देव की। अब इष्टागम, इष्टागम मतलब इष्ट प्लस आगम। आगम किसे बोलते हैं, शास्त्र को। अब उसको नमस्कार करते हैं। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नये विलसितानां विरोध मतनम नमाम्यनेत कांतम। क्या बोल रहे हैं, जात्यंध पुरुषों के हस्ति विधान का निषेध करने वाले समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभावों के विरोधों को दूर करने वाले उत्कृष्ट जैन सिद्धांत के जीवन भूत एक पक्ष रहित शाद्वाद को मैं अमृत चंद्र सूरी नमस्कार करता हूं। भावार्थ देखिए, जैसे जन्म के अंधे पुरुष हाथी के पृथक पृथक अवयवों का स्पर्श करके उनसे हाथी का आकार निश्चय करने में वाद विवाद करते हुए भी कुछ निश्चय नहीं कर सकते, और नेत्रवान पुरुष उनके सब कल्पनाकृत आकार विषयक वाद को क्षण मात्र में दूर कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग वस्तु के अनेक अंग अपनी बुद्धि से भिन्न भिन्न रीतियों से निश्चय करते हुए भी सम्यक ज्ञान बिना सर्वांग वस्तु को न जानकर परस्पर विवाद करते रहते हैं। परंतु सम्यक ज्ञानी शाद्वाद विद्या के प्रभाव से यथावत वस्तु का निर्णय कर भिन्न भिन्न कल्पनाओं को दूर कर देता है। देखो क्या बताया, मेरे ख्याल से हमारे जितने भी स्वाध्यायी हैं वो इस बात को समझते हैं। वो जो कहानी अपन बताते हैं ना आगे एकांतवाद के बारे में, जो जो दृष्टांत दिया जाता है एकांत और अनेकांत का, जिसमें बताया जाता है ना कि एक हाथी है और जो जन्म के अंधे जो अलग लोग हैं वो उसके अलग अलग अवयवों को हाथी के छू करके देखते हैं। उनसे पूछते हैं भाई ये हाथी खड़ा है सामने, बताओ ये कैसा है। तो अंधे हैं, तो किसी ने उसका पैर पकड़ा तो उन्होंने बोला कि ये तो खंबे जैसा है। किसी ने उसका जो है वो बदन पकड़ा तो बोला दीवार जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसने बोला ये तो रस्सी जैसा है। किसी ने उस इस तरह के अलग अलग चीज सूंड पकड़ी तो किसी ने कहा ये तो सर्प जैसा है। ऐसे उसके अलग अलग अवयवों को पकड़ करके और वो उस मान्यता को, उसी मान्यता को सच्चा मानने लगे। दूसरा कहे कि दीवार जैसा, मानने को तो मैंने देखा है, मुझे मालूम है वो खंबे जैसा होता है। इसने पूंछ पकड़ी, बोलते आप क्या बातें कर रहे हो, आप खंबा और ये तो रस्सी जैसा है। तो जन्म के अंधे हैं और अपनी अपनी बात को दृढ़ता से मानते हैं कि ऐसा ही है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं।
और उनकी अपेक्षा से वो सही भी हैं, क्योंकि वही पकड़ में आया उनके अंग। अब वे उनका वाद विवाद का निपटारा कैसे हो? तभी वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आया जो नॉर्मल था, सब कुछ देख सकता था। उसने कहा कि भाइयों, आप सब जो है अपनी अपनी अपेक्षा से तो सही हो, लेकिन संपूर्ण हाथी का स्वरूप आपके समझ में आया नहीं। बोले आप समझाओ। बोले इसके पैर खंबे जैसे हैं, इसका बाकी बदन जो है दीवाल जैसा है, इसकी पूंछ जो है वो सर्पवत या रस्सीवत है, उसकी सूंड जो है वो सांप जैसी है, जैसा आपने बताया। ऐसे उन्होंने उसका पूरा विवेचन किया कि संपूर्ण हाथी का जो विवरण उन्होंने दिया, तो सारे ही लोग जो उनको विश्वास हो गया और वो शांत हो गए, संतुष्ट हो गए कि अच्छा ऐसा है, हमारी बात भी सही और तुम्हारी भी सही, हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। इस तरह से जो अनेकांतवाद का, अनेकांत स्वरूप का ज्ञाता होता है, वो शाद्वाद शैली का सहारा लेकर उस अनेकांत के रूप में, अनेकांत के द्वारा वस्तु का सच्चा स्वरूप समझा देता है ना। इसलिए अनेकांतवाद के, अनेकांत मतलब एक वस्तु में होने वाले अनेक गुण, उन गुणों को अनेकांत इसलिए कहा, उसके अनेक लक्षण। एकांत माने उसका, उसके जो जितने लक्षण हैं, उसके गुण हैं, उन सबको अनेकांत में शामिल किया गया। तो जब हम सर्व समस्त बातों को कहना चाहते हैं एक साथ कहो, युगपत कहने वाला जो है, युगपत मतलब कि उन वस्तुओं में कहीं कोई ऐसा भेद ना बन जाए कि आधी बात समझ में आधी ना आए, तो अनेकांत के द्वारा हम उसके समस्त गुणों की चर्चा कर सकते हैं। ये ऐसा अनुपम दर्शन सिर्फ जैन दर्शन में मिलता है, और उसको समझाने के लिए शाद्वाद नाम की वाणी का प्रयोग किया गया, शैली का प्रयोग किया गया, क्योंकि वाणी की अपनी सीमाएं होती है, एक बार में हम सारी बात कह नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या अर्थ लगाया, हम जरा सी बात करते हैं ना, बहुत सारे देखोगे आप लोग, आपने जरा जरा मुंह खोला और दूसरा उसका उत्तर देने लगता है फौरन, पूरी बात समझे बिना वो आपसे लड़ने लगे। अरे ऐसा नहीं भाई साहब, आप बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब मैं भी और आगे बोल रहा हूँ। अरे क्या आगे बोल रहे हो, अभी जो बोला वो कम है क्या? लड़ने वाले तैयार हो जाएंगे आप। अरे भाई साहब मैंने अपनी पूरी बात की नहीं आपकी, अब आपकी सुनते रहेंगे कि आप पूरी बात कब करोगे, हम अपनी बात करते हैं। ऐसा कर करके जिन्हें शाद्वाद का ध्यान नहीं है, जिन्हें वाणी की सीमाओं का ज्ञान नहीं है, इस तरह के वाद विवाद वहां होते हैं। इसलिए वो शाद्वाद शैली में क्या कहा, उसमें एक तो शब्द लगा देते हैं कथनचित, हाँ, और एक लगा देते हैं श्यात। उससे अर्थ ये निकलता है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें आगे भी कुछ और कहा जाने वाला है। तो वो अपने शांत हो जाते हैं जिनको थोड़ा सा समझ है कि भाई साहब आचार्यों ने जो बात कही उसमें श्यात शब्द है, पहले मैं सोच रहा था आचार्यों ने ये बात तो कही नहीं, तो उसमें श्यात शब्द पड़ा है, कथनचित पड़ा है, जिसका अर्थ ये है कि आपकी बात भी कही जाएगी, कोई बात ऐसी नहीं जो छूटेगी, थोड़ा धैर्य धारण करना। शाद्वाद से हम उन सबको अपनी संपूर्ण बात समझा सकते हैं, और बिना किसी विवाद के, जो आप कह रहे हो वो भी बताया जाएगा, आप किस अपेक्षा से कह रहे हो वो भी बताया जाएगा, फना किस अपेक्षा से कह रहा है वो भी बताया जाएगा, और बात संपूर्ण रूप से बताई जाएगी। ऐसा अनुपम भेंट अनेकांतवाद की और शाद्वाद की सिर्फ जैन दर्शन में ही मिलती है, संपूर्ण रूप से। पहले के जो जिन्होंने जो किए, उनके शास्त्रार्थ किए, वो इसी बल पर तो लोगों को समझाया कि जैसे व्यक्ति व्यक्ति मरता है या जीता है, बोले मरता भी है जीता भी, तो क्या बात करते हो, ये जैनियों की यही बात हमें समझ नहीं आती, दोनों बातें करते हैं, बिल्कुल दोनों बात करते हैं, क्योंकि दोनों बातें हैं, अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों बातें हैं। शरीर मरता है इस अपेक्षा से बोलते हैं जीव मरता है, और आत्मा कभी नहीं मरती इसलिए बोलते हैं वो कभी नहीं मरता, इसमें क्या गलत है? और बोले कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जीते भी हैं और मरते भी हैं, तो हम जीवन में जीते जीते भी कई बार बोलते हैं, कई बार बोल देते हैं कि मैं मरा, हे भगवान अब तो मैं मरा। तो वो जो मरा की वो बोली है, उसमें वो क्या होता है कि जो कोई उनकी अनुकूल विषय वस्तु ना मिलने से या प्रतिकूलताएं आ जाने से वो ऐसे शब्द निकालते हैं, उस अपेक्षा से उनको लगता है कि मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जैसे ऐसे हर एक वस्तु में आप ढूंढोगे तो आप इतने प्रफुल्लित हो जाएंगे, ये जो नई व्यवस्था है इतनी व्यापक है
कि इसको अगर आप अपनाएंगे तो संसार में कोई भी व्यक्ति आपको गलत प्रतीत होगा नहीं। क्यों? उसकी अपेक्षा आपको समझनी पड़ेगी कि वो किस अपेक्षा से कह रहा है। हालांकि उसमें एक सम्यक नय होते हैं, और नय कहते किसे हैं कि जो प्रमाण वस्तु है, जो सच्ची वस्तु है, उसी का अंश को नय कहते हैं। जो है ही नहीं उसकी, उसके अंश नहीं होते नय, दुर्नय की बात नहीं। तो चलो अपन इसकी भूमिका अपन ने पढ़ी। तो बोल रहे हैं कि जो जैन धर्म में इस तरह की जो फैसिलिटी है, बहुत सारे और धर्म हैं वो जिन्हें नहीं मालूम इसके बारे में, तो उन्होंने कैसे कैसे अपना विचार बना रखे हैं। यथा सांख्यमती वस्तु को केवल नित्य और बौद्ध क्षणिक मानता है। देखो दो ये धर्म, आप दो आपको ये संप्रदाय कह लो, ये दर्शन कह लो, दो दर्शनों में सांख्यमती जो जो होते हैं वो वस्तु को बोलते हैं हमेशा नित्य रहती है, वस्तु अमर है, वो कभी मरती है ही नहीं, किसी भी अपेक्षा से नहीं मरती। और दूसरा बोलते हैं बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, हर वस्तु क्षणिक है, कोई भी परमानेंट नहीं है। संसार की कोई वस्तु इंक्लूडिंग आत्मा वो भी क्षणिक ही है, ये बौद्ध धर्म में मानते हैं। ऐसे 18 मतों का वर्णन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किया है। उसमें मुस्लिम धर्म के बारे में भी और दूसरे धर्मों के बारे में विस्तार से बताया कि उनकी मान्यताएं क्या है। उनकी बुराई करने के उद्देश्य नहीं, खाली अपने को समझाने के लिए। ऐसे अपन को पहली बार अपन ने पढ़ा सांख्यमती क्या होते हैं। बुद्धों के बारे में तो अपन फिर भी थोड़ा बहुत सुना है अपन ने। ऐसे बहुत सारे जैमिनी मत है, 18 मतों के बारे में कुछ उन्होंने एक पूरा चैप्टर दिया है काफी विस्तार से, जिससे हमको समझने में सहूलियत रहे कि जैन धर्म कैसे विलक्षण है, जैन दर्शन कैसे विलक्षण है, बाकी जीवों की मान्यताएं किस किस प्रकार की होती। तो उन्होंने बताया कि जैसे सांख्यमती वस्तु को केवल नित्य और बौद्ध क्षणिक मानता है, परंतु शाद्वादी कहता है कि यदि सर्वथा सत्य है, सर्वथा नित्य है, तो अनेक अवस्थाओं का पलटना किस प्रकार होता है। पलटती है कि नहीं वस्तु में? आप बोल रहे हैं कि हमेशा एक से एक जैसे ही रहता है, सत्य है। और यदि सर्वथा क्षणिक है तो यह वही वस्तु है जो पहले देखी थी, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान क्यों होता है। अगर अपन ने क्षणिक मान ली तो समाप्ति हो गई वस्तु, काय का पुनर्जन्म और काय का वो साहब ये तो ये बचपन में ऐसा था और अब ये बड़ा हो गया, तो बचपन ही नहीं आते। बचपन की बात बचपन में चली गई, जवानी वाला एक दूसरा चीज आ गया, बुढ़ापे में कोई तीसरा आ गया, अगर सब क्षणिक होते तो। लेकिन उनकी तारतम्यता है ना, पर्यायों की तारतम्यता है। ये वही व्यक्ति है कि बचपन में ऐसा कहता था, जवानी में ऐसा सोचता था, और बुढ़ापे में इस तरह का उसका कार्यकलाप है, इस तरह का चिंतन है। तो वो इसकी जो तारतम्यता है वो पर्यायों की है, व्यक्ति वही है। इससे सिद्ध होता है कि क्षणिक एक अपेक्षा से क्षणिक कहा जा सकता है, पर्याय अपेक्षा से, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से वस्तु शाश्वत होती है। तो ये उन्होंने बात कही। अतः पदार्थ द्रव्य की अपेक्षा कथनचित नित्य और पर्याय की अपेक्षा क्षणिक है, तथा शाद्वाद से सर्वांग वस्तु का निश्चय होने से एकांत श्रद्धान का निषेध होता है। तो भाई साहब ये तो ऐसा ही है, जीव या तो जीता है या मरता है, दोनों चीज तो हो नहीं सकती। तो बोलते हैं कि जैसे आप तो बोलते हो कि ये पंखा जो है चलता है, और कोई बोलता है ये नहीं चलता, और आप लोग ज्ञानी लोग बोलते हैं कि चलता भी है, कथनचित चलता भी है, कथनचित नहीं भी चलता। बोले इसका क्या रहस्य है? बोले सिंपल बात है भाई, किसी अपेक्षा से चलता है। एक अपेक्षा तो यही है कि ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन जैसे हम चलते हैं वैसा नहीं चलता रेसिप्रोकेशन में। बोले अच्छा, और बोले जब जैसे लाइट होती है, बिजली होती है, तब वो चलता है, या स्विच ऑन करो तो चलता है, नहीं करो तो बंद हो जाता है ना। ऐसे तरह तरह से अपेक्षाओं से समझना कि वही वस्तु में दोनों तरह के विपरीत धर्म भी पाए जाते हैं। धर्म यानी गुण। ये इतना बढ़िया जो है आपका दर्शन है ये, कि अगर लोगों को समझ में आ जाए, अपन ने पहले भी ग्रंथ पढ़े इस तरह के, एक आपको अच्छे से अगर ये समझ में आ जाए और उसका प्रयोग सच्चा समझ में आ जाए, तो हमारे वैमनस्य समाप्त हो जाए। किसी से द्वेष नहीं हो, किसी से वाद विवाद नहीं हो कि भैया इसने अपनी अपेक्षा से समझा है, मैं अपनी अपेक्षा से समझूं। और वस्तु में अनेक गुण होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, उनको अलग अलग ढंग से समझना चाहिए।
इस प्रकार शाद्वाद से सर्व विरोध दूर हो जाते हैं, इसलिए उसे सकल नए विलसिता नाम विरोध मथनम यह विशेषण दिया है ना, जिसमें सकल नए जो है इसमें समाहित हों और जो सकल नए समाहित होने से समस्त विरोधों को शांत कर देने वाला है। लोकत्रयैक नेत्रम निरूप्य परमागम प्रयत्नेन अस्माभिरूपोद्ध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धयूपायोयम। तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र उत्कृष्ट जैन आगम को अनेक प्रकार के उपायों से जानकर अर्थात परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक हमारे से विद्वानों के अर्थ यह पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ उद्धार किया जाता है ना। एक और मैं इसका पढ़ता हूं। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनीय दुर्बोधाः व्यवहार निश्चयाज्ञाः प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार कथन के प्रकटपने से नष्ट किया है शिष्यों का दुर्निवार्य अज्ञान भाव जिन्होंने, तथा व्यवहार नय और निश्चय नय के जानने वाले ऐसे आचार्य में जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन सब में मुख्य गुण व्यवहार और निश्चय नय का ज्ञान है। देखो ये बात समझना, बोल रहे हैं उपदेश दाता आचार्य में जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन सब में मुख्य गुण व्यवहार और निश्चय नय का ज्ञान है, क्योंकि जीवों का अनादि अज्ञान भाव मुख्य कथन और उपचरित कथन के ज्ञान से ही दूर होता है। सो मुख्य कथन तो निश्चय नय के अधीन है और उपचरित कथन व्यवहार नय के अधीन है। उन्होंने क्या बताया कि जो निश्चय नय और व्यवहार नय है दोनों की जो तालमेल चलता है ना, वो तालमेल कैसे चलता है दोनों का। बोलते हैं कि जो मुख्य कथन है वो तो निश्चय नय का है, लेकिन उसको समझाने के लिए जो व्यवहार का सहारा लिया जाता है वो व्यवहार कथन है। इसमें बहुत सारी उदाहरण आने वाली हैं जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे समझाना जीव को है, जीव कैसा होता है, क्योंकि आत्मा दिखाई देती नहीं, उसको समझाने के लिए आचार्यों ने व्यवहार नय का सहारा लिया। व्यवहार नय में क्या है कि उसमें भेद कर करके बताया जाता है और हम जो है वो भेद से समझ पाते हैं। उसमें बहुत सारी उदाहरण जो है लौकिक उदाहरण दी जाती हैं, बहुत सारे पुद्गलों की अजीवों की उदाहरण दी जाती हैं, और उन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि हम उस वस्तु को वास्तविक स्वरूप में समझें। निश्चय नय को समझाने के लिए व्यवहार नय या उपचार कथन का सहारा लिया जाता है। इसलिए जो उत्कृष्ट मुनि हैं, जो कुशल मुनि हैं, उनको निश्चय और व्यवहार का भरपूर ज्ञान होना आवश्यक है, तो होता भी है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन इसकी चर्चा जो है थोड़ी सी आज करेंगे और उसके बाद छुट्टी के बाद। हाँ सर, तो ये कथन तो सबने सुना होगा ना, बार बार, पहले भी कई बार सुना है। ऐसा एक प्रश्न था। हाँ, जो संसारी जीव है उसको तो जिज्ञासा होती है, हाँ, केवल ज्ञानी को भी जिज्ञासा होती है क्या? नहीं, ये तो बताया अपने हैं, यही बताया दर्पण के माध्यम से, ये बताया कि जिस प्रकार दर्पण को कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई उसके सामने आए, उसी प्रकार से केवल ज्ञानी को क्या पड़ी है कि आप पास जाकर के पता करें। वही है, नहीं सेंटेंस में आप बाई मिस्टेक बोल गए। अच्छा, उनको भी कोई इच्छा नहीं होती, तो निरपेक्ष भाव वही से वही तो मैं कह रहा हूँ, शुरू से ही बोला है। हाँ, केवल ज्ञानी को तो कोई जो कुछ दिखता है, जो कुछ ज्ञान में आता है वो सहज में ही आता है। वो सहज ज्ञान का काम ही जानना है, अपने आप ही जानता रहता है वो। हाँ, वो तो अपने आप ही जानता रहता है ना, उसमें कोई ऑन ऑफ तो होता नहीं मोड, क्योंकि ज्ञान का नाम ही ज्ञान है। ये तो आज हमारे में 10 लोग हैं। द्रव्य के परिमेय गुण से जाना जाता है ना, है परिमेय गुण जो होता है, हाँ, उससे वो ज्ञान में आता है द्रव्य।
हाँ, प्रत्येक तो द्रव्य वो, में एक प्रमेयत्व गुण है जिसकी वजह से वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो देखो संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो छुपा बैठा हो। हाँ ऐसा मेरी खोज आज तक नहीं हुई, मैं चुपचाप कोने में पड़ा हूं अनादिकाल से। किसी ज्ञानी की सामर्थ्य नहीं कि मुझे जान पाए कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं। खुद ही नहीं जान पाए, दूसरा कैसे जान पाए? है? तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल ज्ञान के अंदर में झलकती नहीं है, केवल बात, ज्ञान एक बात में। और कहूँ मैं आपसे, जी ये बात आप सही कह रहे हो, केवल ज्ञानी के तो के ज्ञान में सब कुछ है, लेकिन एक बात और बता दूं, जब हम में से कोई भी है कहीं भी छिप जाए, लेकिन वो भी आत्मज्ञान से बाहर नहीं जा सकता। वो जो उसकी आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, हमारे जो हमारी जो सोल है, हम कहीं भी रहें, कैसे भी करें, उस सोल से छिप नहीं सकते। तो वो सोल जो है वही तो उसी का ज्ञान उसी में तो हो जाता है पूरा। देखो बहुत बार जो है, आपने सही कहा, बहुत बार जो है वही व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं समझना चाहता, समझता ही नहीं है। और वही व्यक्ति एक समय ऐसा आता है बिना किसी की समझाइश के, समझ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उसको समझ में आता है मैं क्या मूर्खता कर रहा था, मैं क्या सोचता था, पहले आपने बहुत समझाया उसको नहीं समझेगा। लेकिन जैसा ही उसका वो समय आता है तो अपने आप ही उसके अंदर वो भाव प्रकट होता है कि मैंने बड़ी मूर्खताएं की। कहता है ना, आप सही कह रहे थे साहब। आपने वो 5 संवाद बताए थे ना, 5 संवाद, जी उसमें पुरुषार्थ वगैरह, पुरुषार्थ, निमित्त और वो जो हाँ बताए थे जी क्षेत्र काल और भौतव्यता, ये 5 बताए थे। इन 5 के मिलने से ही बात समझ में आती है। ये 5 मिलेंगे तभी किसी की बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भवितव्यता, काल, पुरुषार्थ, निमित्त ना, ये सब क्षेत्र, भव्यता, भौतव्यता, हाँ वो भव्यता, भव्यता जो होनी है वो भी। होनी, और काल द्रव्य है ना, काल द्रव्य है ना। हाँ काल तो है, काल तो है, क्षेत्र काल बताया ना। नहीं, क्षेत्र काल की बात नहीं है। जो 5 संवाद हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो सबसे एक तो पहला निमित्त, एक तो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, एक निमित्त निमित्त है, है, एक निमित्त है, एक होनहार है और जिसमें काल एक होनहार है, एक स्वभाव है। एक काल है, स्वभाव है, स्वभाव, सबसे एक मुख्य स्वभाव है। स्वभाव हाँ, स्वभाव है। पुरुषार्थ, काल लब्धि, हाँ, भक्तव्यता और निमित्त कारण, ये 5 संवाद है। हाँ जो स्वभाव है ना, स्वभाव मतलब उस वस्तु में वैसा होने की योग्यता होनी चाहिए ना, उसमें वैसी योग्यता होगी तभी तो वो होगा, और जब होन काल लब्धि आएगी तभी वो होगा। जो पुरुषार्थ उसमें निमित्त होगा वो पुरुषार्थ भी होगा, और निमित्त जो बाह्य निमित्त है वो भी मिलते हैं। इस तरह से 5 समवाय मिलते हैं तो वो कार्य होता है। तो क्षेत्र नहीं आता भाई उसमें, नहीं नहीं, क्षेत्र नहीं, तो क्षेत्र क्षेत्र ये स्थान की भी तो कोई वो होती है। वो तो खैर देखो ऐसा है, निमित्त निमित्तिक संबंध होने के कारण जब इसको पूरा और अपन व्यापक इसका और रूप बनाएंगे तो उसमें क्षेत्र भी आ जाएगा कि और जिस निमित्त क्षेत्र में में, आ जाता है वो, मैं हाँ समझ में आ निमित्त गया, में आ जाता है। क्षेत्र निमित्त में आ जाता है। ओके ओके ओके, समझ में आ गई, क्षेत्र निमित्त में आ जाता है। हाँ, जब जिस जीव का जिस काल में जहाँ जैसा होना होता है, जिस क्षेत्र में होना होता है, वहां वैसा ही उसी निमित्त से, वो उसी समझ पुरुषार्थ निमित्त के मिल द्वारा जाती है। वैसा ही होता है। देखो ये बात सुन करके, ये इतनी बढ़िया बात है, इसको सुन करके हम निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ न जन्मने से डरता है, न मरने से डरता है, ठीक है ना। और उसमें जो विश्वास आता है, सबसे पहले मरण के बारे में अपन सोचें, धन के बारे में सोचो, जितना धन आना है, नहीं लये लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा आपदा नहीं नहीं देखता। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें की हैं जो आप आदमी को निर्भीक बना देती हैं। तभी तो सम्यक दृष्टि होता है। निकांक्षित, निशंक, क्या होगा? मरण होगा, सबसे बड़ी चीज होती है जिससे आदमी डरता है, पूरी जीवन भर डरता रहता है, मरण से डरता है। और मरण एक ही बार होगा, एक ही बार होगा, और उसी जगह पे होगा, उसी समय होगा, उसी निमित्त से होगा, है ना। और सारी चीजें जो है उस समय मैं कैसा होऊंगा ये सब भी निश्चित है। हम सारे टाइम जो इसका इंतजाम करते रहते हैं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पूरे जो अनेकांतवाद है हमारा, या ये हमारा जो
जो वस्तुओं का जो क्रम नियत जो कह सकते हैं अवस्थाएं हैं, वो सब निश्चित होने के कारण जीव किसी तरह से घबराए नहीं, जब जो होना है तो होगा। वास्तव में केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए वो होता है ऐसा नहीं। हम अपने अपने हिसाब से जो भी करेंगे, जगत जो भी कुछ करता है वो केवल ज्ञानी जानता। अपन उल्टा बोलते हैं ना कई बार कि जो जो जानी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू ना होसी काहे होत अधीरा रे। उसको अपन पलट के बोलो, जो जो करता समस्त जग उसको जाने ज्ञानी रे, है ना। लोग डर जाते हैं इससे कि भाई साहब वो ज्ञानी ने जो जाना है वैसे ही होगा, तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया। तो वो उसको मर्म को समझ नहीं पाते। उसको ऐसे समझ लो कि आप अपना कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन जो जो आप करेंगे वो सब ज्ञानी को खबर रहेगी। तो अपन को क्या ऑब्जेक्शन है इस बात से? आपने दो बात बताई भाई साहब जी, परीक्षा और आज्ञा से। हाँ परीक्षा, एक बात बताओ, हमारा ज्ञान तो कोई है नहीं इस योग्य, हम परीक्षा क्या करेंगे, क्या परीक्षा करेंगे, क्या परीक्षा से कर सकते हैं। और हमें तो आज्ञा से, हम तो दोनों ही परीक्षा तो योग्य तो वही है जो कि जिनको जो सम्यक दृष्टि है या जो मतलब ज्ञान है जिनको। वो मैंने आपको बताया ना कि हमारी तो दोनों धाराएं चलती हैं, और प्रारंभिक भूमिकाओं में तो हम आज्ञा प्रधानी ही होते हैं। हमारा ज्ञान हाँ, ज्ञान कितना सा है, वही लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। अपन जो है जो देखो बहुत सारे जो कर्णान योग का मैंने आपको बताया ना, उसमें बहुत सारी जो इवेंट्स होती हैं, जो कर्म रहस्य सिद्धांत वगैरह होते हैं, जो अपने समझ में आते हैं वहां तक तो ठीक है, अपन जोर लगा लेते हैं। जो समझ में नहीं आता अपन बोलते हैं कि भाई साहब ये तो व्यवस्थाएं हैं, कर्म सिद्धांत हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं। नहीं, परीक्षा के नाम पर भाई साहब कुतर्क होना शुरू हो जाता है, दिक्कत ये है। नहीं वो देखो हमारे यहाँ परीक्षा का स्वरूप भी बताया है। हाँ, ये परीक्षा हर कोई अपने परीक्षा के प्रश्न पत्र नहीं बना सकता, उसका भी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि परीक्षा में कुतर्क ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब जवाब देते रहो। नकल में भी अकल चाहिए ना। हाँ, इसलिए जो परीक्षा जो करने की बात है, परीक्षा कौन करेगा? परीक्षा हम इस उद्देश्य से तो करने वाले नहीं कि हमें अपने धर्म को जो है वो निम्न कोटि का जो है घोषित करना है या सिद्ध करना है, इसलिए थोड़ी परीक्षा कर रहे हैं, या हमको आचार्यों को जो है नीचे गिराना है। हम परीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि जिन गुणों के कारण उनको ये विशिष्टता प्राप्त हुई है, वो गुण उनके कैसे सिद्ध किए जाएं, और वास्तव में वो गुण जो है पूज्य है कि नहीं है, हाँ, है ना। पहले तो परीक्षा की दिशा हमें मालूम हो ना, सही बात, तो फिर हम उसको कर सकते। तब तक हम आज्ञा प्रधानी रहे, दिक्कत थोड़ी। तो चलिए साहब, आज हमारी चर्चा इतनी। कल फिर हम 2 दिन की छुट्टी रखे गए। तब तक सब लोग अपने दिवाली पर भली प्रकार से अपनी मोक्ष लक्ष्मी की पूजन करें। हाँ, सबको शुभकामनाएं। हाँ, बहुत शुभकामनाएं दीपावली जी सबको। हमारे तरफ से सबको शुभकामनाएं दीपावली। सबको शुभकामनाएं। धर्म चर्चा में ध्यान रखें पूरा तरीके से। हाँ, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, जनवाणी बात। आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। क्या तम नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परभास को भानुसी बखानी छाओ द्रव्य जानवे को बंधो विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य मुरयानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।